हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डीडी सिंह है और आज की इस वीडियो में मैं आपको अगेन सी की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। जैसे सबसे पहले मैं आपको गो टू एक्स वाई नाम का एक मेथड है, उसे पढ़ाने जा रहा हूं। गो टू एक्स वाई, आपको इससे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो आउटपुट की जो स्क्रीन होती है उसके अंदर 80 कॉलम्स होते हैं। इन दैट वी आर हैविंग द 80 columns and 25 rows. Output screen is divided into 80 columns and 25 rows. So we can represent the total 2000 character. So we can represent the total 2000 character on output screen. By default, please, एक्चुअल में जो हमारी आउटपुट की जो स्क्रीन होती है, output screen is divided into the 80 columns and 25 rows, so we can represent the total 2000 character on the output screen. कैसे समझ में आ रहा है भाई? अरे 80 का और 25 का इनटू कर दिया है ना, 80 का और 25 का हमने इनटू कर दिया, तो ओवरऑल उस आउटपुट स्क्रीन पर कितने कैरेक्टर आ जाएंगे? 2000 कैरेक्टर। बाय डिफॉल्ट जो कर्सर की लोकेशन होती है विच इज व्हाट 1,1। बाय डिफॉल्ट जो कर्सर की पोजीशन होती है विच इज व्हाट 1,1। अब बाय डिफॉल्ट कर्सर कहां पर आ रहा है? पहली रो और पहले कॉलम पर। बट हम क्या चाहते हैं कि कर्सर 5वीं रो पर चला जाए, 20वें कॉलम पर चला जाए। जब आप ऐसी सिचुएशन चाहते हैं जहां पर आप कर्सर को एक पर्टिकुलर लोकेशन पर भेजना चाहते हैं, तो उस केस में आपको एक रेडीमेड मेथड यूज करना पड़ेगा जिसका नाम क्या? गो टू एक्स वाई। एक्स कोऑर्डिनेट ये वाला होता है, तो इसका मतलब ये कॉलम को अक्रॉस करेगा, और बाई हमारा ऊपर से होता होगा जो रोज को अक्रॉस करता होगा। सो इट इज यूज्ड टू मूव द कर्सर ऑन द पर्टिकुलर रो एंड कॉलम। अब मैं यहाँ पर एक ये डेमो आपको पढ़ाऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, विशेष बात। आप कभी देखना, आप ये डे टू डे लाइफ में भी आप महसूस कर सकते हैं कि आप किसी के लिए कितना भी करो, बट अगर आपने उसकी एक काम नहीं की, कोई भी, आप कभी तो मना करेंगे किसी चीज के लिए। तो मेरा विश्वास करिए, कर्जर जो है ना, कर्जर, या जैसे रियल लाइफ की बात कर रहा था कि ये दरे पर पानी फेर देना, सेम कॉन्सेप्ट इज इन प्रोग्रामिंग हियर। मान के चलिए आपका कर्जर कहीं समवेयर इन बिटवीन है, और आपने उसके ऊपर अगर CLR SCR लगा दिया, अगर उसके ऊपर आपने कहीं पर भी CLR SCR का प्रयोग कर लिया, तो क्या होगा पता है? ये स्क्रीन को साफ कर देगा। यह स्क्रीन को क्या कर देगा बेटा? साफ कर देगा। तो CLR SCR फंक्शन इज यूज्ड टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन एंड प्लेस द कर्सर। अब कर्सर को कहां प्लेस कर देगा? रीसेट करके बिल्कुल शुरुआत में ले आएगा। तो आपको सबसे पहले तो मुझे आपको गो टू एक्स वाई पढ़ाना पड़ेगा कि एज सच गो टू एक्स वाई का यूज क्या है। सो प्लीज अंडरस्टैंड द प्रोग्राम फर्स्ट। अब देखिए, यह प्रोग्राम आपका टर्बो पर ही चल सकता है। अगर मैं यही प्रोग्राम अगर किसी और आईडी पे चलाऊं, लाइक लेटर से जो मैं आपसे कहूं कि इसको कोड ब्लॉक पर चलाइए, तो ये चीज नहीं चलेगी। ये वाली जो चीज है वह नहीं चलेगी। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं। दिस डेमो इज फॉर व्हाट? दिस डेमो इज फॉर गो टू एक्स वाई फंक्शन। ये जो डेमो है ना बेटा, दिस डेमो इज फॉर गो टू एक्स वाई फंक्शन। यहाँ पे दो हेडर फाइल ले ली। stdio.h का यूज हम printf की वजह से करते हैं, और जो conio.h है, आई एम टॉकिंग अबाउट द conio.h, इस हेडर फाइल में से CLR SCR और getch नाम के फंक्शंस होते हैं। सो हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से शुरू हो रहा होगा बेटा? मेन से। स्क्रीन को साफ करना है, CLR SCR। बच्चा कई बार ये कहता है सर पहली बार चलाएंगे तो स्क्रीन तो ऑलरेडी साफ होगी, देन व्हाई वी आर यूजिंग द CLR SCR? भाई एक बार प्रोग्राम आपने चला लिया, फिर दोबारा से अगर आप चलाना चाहते हैं
तो पुराना सब कुछ साफ होना चाहिए ना। तो प्लीज मेक इट अ हैबिट, ये आप अपनी आदत में ले आइए, ये आप अपनी आदत में ले आइए कि सबसे पहले आपको स्क्रीन को क्या कर लेना, साफ कर लेना। ये स्क्रीन को होल्ड कर देगा गेट ch। कर्जर अब इस समय कहां पर होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। बट देखिए आपको ये पता है कि एक स्क्रीन पर 80 कॉलम होते हैं, 80। तो आपने कहा कि ये 37 वाले नंबर पर आपका कर्जर पहुंचा दे। कौन से वाले कर्जर पे, कौन से वाले कॉलम पर, 37। और जो रोज है हमारी रोज, आई एम टॉकिंग अबाउट द रोज, और 13वें नंबर की रो पर ये पहुंचा दे। तो मोर और लेस इन बिटवीन हो गया ना। यहां गेट ch से मैंने स्क्रीन को रोक दिया है। दिस इज दी हेलो नाम का मेथड। अगेन गेट ch clr सी, स्क्रीन रोकेगी, कर्जर वहीं की वहीं हॉल्ट हो जाएगा। अब ये हेलो जो है ना भाई साहब इन बिटवीन प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि आप अपने कर्जर को कहां लेकर आ गए, इन बिटवीन। आप अपने कर्जर को कहां लेकर आ गए बेटा, इन बिटवीन लेकर आ गए। फिर हमने स्क्रीन को होल्ड कर दिया, CLR लगा दिया, देन अगेन गेट ch का हमने यूज किया। तो इससे क्या होगा, रुक जाएगा, फिर CLR किए दरे पर पानी फेर देगा कि नहीं फेर देगा, बताओ। आप चाहो तो यहां पर फिर से आप लिख लीजिए प्रिंट एफ, और यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, बाय, और यहां पर फिर गेट ch लगा लीजिए आप। तो चलिए इस काम को प्रैक्टिकली एक बार मैं आपको करके दिखाना चाहता हूं, राइट, हाउ वी डू इट, कैसे इस काम को किया जा सकता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम इसके अंदर चलेंगे। आपने सिंपल टर्बो C++ आईडी ऑन किया, यहां पर आप स्टार्ट टर्बो C++ की बटन पर क्लिक करेंगे, मैक्सिमाइज किया F5 से, और यहां पर आए, मैं यहां पर एक कमेंट लगा देता हूं भाई। मैंने कहा दिस डेमो इज फॉर GoToXY फंक्शन। ये कौन से फंक्शन के लिए बेटा, GoToXY के लिए। यहां पर कुछ हेडर फाइल यूज की, हैश इंक्लूड stdio.h, दूसरा हमने ऐसे ही लिया हैश इंक्लूड conio.h void main। हम यहां पर आए CLR से क्या हुआ, स्क्रीन साफ हो गई, स्क्रीन को यहां रोका गेट ch। अब आपने ये वाला फंक्शन यूज किया, मेरे लिए ये फंक्शन इंपॉर्टेंट है, कोई भी 37 लिख दिया हमने, यहां पे लिख दिया 13। अब यहां पे ये ध्यान देना है बेटा, पहले कॉलम होगा उसके बाद रोज होती है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट होता है, राइट, और एक्स हमेशा कहां से चलेगा, लेफ्ट टू राइट, 37,13। फिर हमने क्या किया, स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए यहां पर रोका, गेट ch, स्क्रीन हमारी क्या हो गई, हॉल्ट हो गई, माई स्क्रीन गेट्स व्हाट, हॉल्ट। अब यहां पर आप कुछ प्रिंट कराइए, जैसे मैंने लिखा हेलो और डबल कोट्स बंद कर दिया, और यहां पर फिर स्क्रीन को रोक दिया, गेट ch, हम यहां पर आ गए, उसके बाद CLR अगेन हमारी स्क्रीन क्या हुई, साफ हो गई होगी, कर्जर हमारा कहां पहुंच गया होगा, शुरुआत में। अब यहां फिर से लिख दो आप, और अब क्या आपने क्या लिख दिया, यहां पे बाय, और यहां पर फिर से मैंने क्या लगा दिया बेटा, गेट ch। अब मैं यहां पर एक बात बताना चाहता हूं, स्क्रीन को साफ किया CLR से, गेट ch से स्क्रीन हॉल्ट हो गई, GoToXY से हमने कुछ कोऑर्डिनेट्स बताए, अगेन गेट ch का यूज किया, प्रिंट एफ। आपको ये पॉइंट समझने पड़ेंगे, राइट। आप Ctrl+F9 करें, यहां पे आपने इसे रन कराया, देखिए शुरुआत में कर्जर कहां पर आ रहा है, बिल्कुल टॉप लेफ्ट में,
ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, आप सिंपल एंटर प्रेस करिए, आपको अब कर्जर मेरा इन बिटवीन दिखाई दे रहा होगा। माई कर्जर इज मोर और लेस इन बिटवीन। मैंने एंटर प्रेस किया, अब हेलो हमारा कहां पर आने लग गया, बीच में। अगेन मैंने एंटर प्रेस किया, कर्जर मेरा वापस, कर्जर जो मेरा है वापस, वो कहां पर पहुंच गया है, टॉप लेफ्ट में। मेरा जो कर्जर है वह कहां पर पहुंच गया बेटा, टॉप लेफ्ट में। फिर से मैंने एंटर प्रेस किया, अब क्या आ रहा है देख रहे हैं आप, अब क्या आ रहा है, बाय। क्यों आ रहा है, सीएलआर सीआर से वहां पहुंचा ना, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे से बाहर निकल जाएंगे। पूरी रामायण में, पूरे इस चैप्टर में जो भी मैंने अभी आपके ऊपर ये करीब 10-20 मिनट खर्च की होंगी, इसमें आपको सिंपल ये समझना चाहिए, आपको सिंपल ये समझना चाहिए कि मेरा टीचर मुझको गो टू एक्स वाई पढ़ा रहा है, और जहां कहीं भी उसके बाद सीएलआर एससीआर का आप यूज कर लेंगे, जैसे ही समवेयर कहीं पर आप सीएलआर एससीआर का यूज करेंगे, उससे हमारी स्क्रीन क्या हो जाएगी, साफ हो जाएगी। उससे हमारी स्क्रीन क्या हो जाएगी बेटा, साफ हो जाएगी। तो चलिए इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करूंगा आपको थोड़ा सा गो टू एक्स वाई की, गो टू एक्स वाई की समझ आपको मेरी समझ में जरूर हुई होगी। सो आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस। CLR EOL, वेरी मच इंटरेस्टिंग थिंग, इस नोट को जरूर ध्यान रखना भैया। CLR SCR फंक्शन is used to clear the output screen and place the cursor on the first column and first row. आज मैं आपको एक नई चीज सिखाने जा रहा हूं, CLR EOL। ये क्या है भाई, what do you mean by CLR EOL? आप इससे क्या समझते हैं? क्लियर करना है एंड ऑफ द लाइन। इट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन, it is a predefined function of conio.h header file। यह मेरा एक predefined function है, it is a predefined function of conio.h header file। it clears all the characters from the cursor position। please, CLR EOL CLR SCR का छोटा वर्जन है, ये एक लाइन के सारे कैरेक्टर्स को, यह एक लाइन के सारे करेक्टर को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। इट क्लियर्स ऑल द करेक्टर्स, इट क्लियर्स ऑल द करेक्टर्स फ्रॉम द कर्सर पोजीशन, इट क्लियर्स ऑल द करेक्टर्स फ्रॉम द कर्सर पोजीशन टू द एंड ऑफ द लाइन। इट क्लियर्स ऑल द करेक्टर्स फ्रॉम द कर्सर पोजीशन टू द एंड ऑफ द लाइन विद इन द आउटपुट स्क्रीन विदाउट मूविंग द कर्सर। ये रिटर्न विटर्न कुछ नहीं करता। जैसे मान के चलिए, इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लेट अस अज्यूम आपने 5 लाइन लिखी हुई है, राइट, यू हैव रिटन 5 लाइंस। आपने करीब 5 स्टेटमेंट यहां पर लिखे। यू हैव रिटन हाउ मेनी स्टेटमेंट, 5 स्टेटमेंट। आपने मान के चलिए आपने 5 स्टेटमेंट लिखे मान के चलिए, और आपने तीसरी रो पर कर्सर को ले जाकर उस लाइन में आपने क्या लगा दिया, CLR EOL। तो वो तीसरी लाइन हट गई होगी, तो 1 2 तीसरी लाइन हट गई, और 4 और 5 जो तीसरी लाइन हटी है वहां पर स्पेस बरकरार रहेगा, यानी कि नीचे की चीजें ऊपर शिफ्ट नहीं होंगी भाई। लाइंस बिलो इट रिमेन्स एज इट इज। इट मीन्स लाइन बिलो आर नॉट शिफ्टेड अप। जो नीचे की लाइन है वो ऊपर शिफ्ट नहीं होंगी। तो क्यों ना मैं इसके ऊपर एक छोटा सा आपको अगेन डेमो समझाने की कोशिश करूं। एक बार प्लीज देखिए, CLR EOL डेमो, इसको मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैंने वही 2 हेडर फाइल ली, मेन लिया, इससे पूरी स्क्रीन साफ हो गई। यहां पर कुछ बेसिक सी बातें लिख ली भैया। सी प्रोग्रामिंग बहुत सरल है, इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं, इसको डेनिस रिची ने इंट्रोड्यूस किया था, कुछ भी। ओवरऑल हाउ मेनी लाइंस वी हैव, हमारे पास यहां पर कितनी लाइंस हैं,
ओवरऑल हमारे पास 5 लाइन है ना। उसके बाद मैंने कहा गो टू एक्स बाई 1,3, यानी कि पहले नंबर का कॉलम और तीसरे नंबर की रो। तो भाई साहब इस वाली लाइन पर आ जाएगा वो। यहां पर गड़बड़ हो गई है, यहां पे 3 लिख देता हूं मैं। मूव द कर्सर पोजीशन टू दिस। भाई साहब स्क्रीन को रोका मैंने गेट ch से, आपको वहां पर कर्सर बिलिंग करता हुआ देखेगा। मैं तीसरी लाइन की बात कर रहा हूं आपसे इस समय। आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड लाइन। यहां पर जो बातें हो रही हैं वो किसकी हो रही होंगी बेटा? थर्ड लाइन की। अब CLR EUL यानी कि वो थर्ड लाइन जो है वो क्लियर हो गई होगी। CLR का मतलब क्लियर, और EUL का मतलब जानते हैं आप? EUL का मतलब होता है एंड ऑफ द लाइन। EUL का मतलब क्या होता है बेटा? एंड ऑफ द लाइन। दैट्स इट। और ये गेट ch है। इससे हमारी जो स्क्रीन है, हमारी जो स्क्रीन है वो क्या हो जाएगी? हॉल्ट हो जाएगी। इससे हमारी जो स्क्रीन है वह क्या हो जाएगी बेटा? हॉल्ट हो जाएगी। क्या ये बात आपको भी समझ में आ रही है? दैट्स इट। क्यों ना मैं इस प्रोग्राम को आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा। सिंपल टर्बो C++ आईडी पर डबल क्लिक किया। एक्चुअली इसमें से वो फोटो गायब हो जाता है, तो मैं बार बार इसे एग्जिट कर देता हूं। मैंने यहां पर लिखा, ये कमेंट आपको समझाने के लिए बस, इसका प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं। दिस डेमो इज फॉर CLR EUL function has include stdio.h has include conio.h void main। हम यहां पर आए, सबसे पहले स्क्रीन को साफ किया, CLR SCR। चाहो तो स्क्रीन को रोक कर देख लो एक बार, गेट cs सब कुछ साफ सुथरा दिखेगा। प्रिंट एफ यहां पर लिख दिया मैंने कुछ भी, दिस इज लाइन 1, और यहाँ पे आप स्लैश एन जरूर लगा देना, ये विशेष प्रकार का एक करेक्टर होता है। दिस इज लाइन 1। आप एडिट में जाएं और इसे कॉपी कर लें। राइट, यू हैव कॉपीड इट। ऐसे ही अब यहाँ पर आप क्या करें? शिफ्ट इंसर्ट। वेयर इज दैट? शिफ्ट इंसर्ट, शिफ्ट इंसर्ट। आपने बहुत सारी चीजें ऐसी लिख दी। राइट, दिस इज लाइन 2। हम यहां पर आए, दिस इज लाइन 3। दिस इज लाइन 4। और दिस इज लाइन 5। ओवरऑल आपने कितनी लाइन लिखी बेटा? 5। उसके बाद गेट cs से स्क्रीन रोकी, फिर आपने कहा गो टू एक्स बाई। ये चीज ध्यान रखना बेटा, पहले कॉलम देते हैं फिर रो देते हैं। 1,3 पुट सेमीकोलन हियर। राइट, गो टू एक्स बाई ब्रैकेट में हमने क्या दिया? 1,3। इतना कुछ करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद फिर क्या करना है आपको वो बता रहा हूं आपको। CLR EUL, वो स्क्रीन साफ हो गई होगी, और आप ऐसा करिए, यहां पे गेट ch से उसे रोकिए पहले थोड़ा सा। राइट, अब आपको जब ये साफ हो गया फिर से आप देखिए गेट ch और इसे बंद करिए। आपको सिंपल ये तो समझ में आना चाहिए कि ओवरऑल पहले ये 5 लाइन आएंगी, इससे स्क्रीन ऑल्ट हो जाएगी। गो टू एक्स बाई 1,3, 1,3। इससे क्या होगा? पहला कॉलम और तीसरी रो, स्क्रीन रुक जाएगी। CLR EUL से वो जो रो है ना वो हमारी क्या हो जाएगी? साफ हो जाएगी। Ctrl+F9, हमने एंटर प्रेस किया, देखो 5 लाइन आ गए। फिर कर्सर को हम बीच में लेके आ गए, हमने इसे एंटर प्रेस किया। देखिए नीचे की जो लाइन है ना वो अब ऊपर नहीं आई भाई साहब, यानी कि नीचे का वो चीज वो जो शिफ्ट नहीं होता है ऊपर। अगर कोई आपसे कहे नहीं साहब मैं तो शिफ्ट करवाना चाहता हूं,
तो यहां पर मैं आपको एक फंक्शन समझाऊंगा बेटा, विच इज नोन एज द डेल लाइन, यानी कि CLR-EOL की जगह पर आपको एक नया फंक्शन यूज करना है। CLR-EOL की जगह पर आपको एक नया फंक्शन यूज करना है, डेल लाइन। Ctrl+F9, हमने एंटर प्रेस किया, मैंने फिर यहां पर आए, हम तीसरी रो पर आ गए, राइट। वी आर ऑन व्हाट, थर्ड रो। मैंने एंटर प्रेस किया, देखिए तीसरी लाइन हटी और उसके नीचे की चीजें अब हमारी कहां पर आ गई हैं, शिफ्ट अप हो गई हैं। नीचे से अब वो ऊपर क्या हो गया है बेटा, शिफ्ट अप हो गया है। क्या ये बात आपको भी समझ में आ रही है? सो आई होप मैंने आपको दो फंक्शन बताए, वन इज व्हाट, CLR-EOL, और दूसरा मैंने आपको क्या पढ़ाने की कोशिश की बेटा, डेल लाइन। कोई आपसे ये कह सकता है यार जैसे लाइन को हम इसमें हटा रहे हैं, ये तो मुझे समझ में आया कि CLR-EOL में नीचे की चीजें ऊपर शिफ्ट नहीं होती हैं, परंतु डेल लाइन के केस में नीचे की चीजें ऊपर शिफ्ट हो जाती हैं भाई। क्या कोई ऐसा तरीका है कि उसमें हम एक रो इंसर्ट करा पाए? यस, यस वी हैव द ऑप्शन, वहां पर हम ऐसा कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है बेटा, इंसलाइन। बिलीव मी, एक बेसिक बच्चा जो होता है, मैंगो स्टूडेंट होता है, उसको CLR, SCR और गेट CHE आते हैं। इफ यू आर लर्निंग लाइक CLR-EOL, डेल लाइन, इंसलाइन, आई होप यू वुड एप्रिशिएट इट। आप इस चीज को जरूर एप्रिशिएट करेंगे। आप Ctrl+F9 करें, आपने एंटर प्रेस किया और आप देखिए कर्जर हमारा तीसरी रो पर आया, जो तीसरी रो वहां पर थी वो नीचे आ जाती है भैया, और तीसरी रो पर एक लाइन वहां पर जाकर क्या हो गई होगी, हमारी इंसर्ट हो गई होगी। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो मैं बातों ही बातों में मैंने आपको तीन फंक्शन पढ़ाने की कोशिश की। आप बस CLR-EOL में ये समझना कि लाइंस बिलो इट रिमेन्स एज इट इज, इट मींस लाइन बिलो आर नॉट शिफ्टेड अप। ऐसे ही मैं अगर डेल लाइन की अगर बात करूं आपसे, दिस फंक्शन बिलोंग्स टू द conio.h हेडर फाइल, it deletes the line containing the cursor and moves all lines below it one line up. Insline करके एक फंक्शन है, we have one function which name is what, insline. This function belongs to the conio.h header file, right? ये जो फंक्शन है ना, वो किससे बिलोंग कर रहा है, conio.h हेडर फाइल को, and it inserts a blank line in the current cursor position. अरे उसी जगह पर एक लाइन और ऐड करा देगा, जो उस जगह पर जो लाइन थी वो नीचे आ जाएगी। सो तीन फंक्शन हो गए, डेल लाइन, इंस लाइन। अब मैं आपको एक पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूं। नॉर्मली जब भी कभी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें नॉर्मली हम लोग डेटा का यूज करते हैं, और डेटा तीन तरह का नॉर्मली होता है। करेक्टर डेटा मतलब कीबोर्ड से कोई भी करेक्टर, चाहे वो डिजिट हो, सिंबल हो। शर्त एक है करेक्टर की को वो सिंगल कोट्स में होता है। शर्त क्या होती है कि वह किस में होता है बेटा, सिंगल कोट्स में। अ सिंगल लेटर और करेक्टर इन सिंगल कोट्स आर कॉल्ड द करेक्टर डेटा। जैसे ए हमारा सिंगल कोट्स में है, बी हमारा सिंगल कोट्स में, ये M% का साइन सिंगल कोट्स में, यानी कि वॉट एवर इट इज, अगर वो सिंगल कोट्स में है तो वो करेक्टर है। ऐसे ही अगर मैं आपसे स्ट्रिंग डेटा की अगर बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द स्ट्रिंग डेटा, तो क्या है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स इनक्लोज्ड बाय द डबल कोट्स। जब भी कभी हमारे पास मोर देन वन करेक्टर होते हैं, जब भी कभी हमारे पास क्या होता है, मोर देन वन करेक्टर होते हैं, उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं, और उसे हम हमेशा डबल कोट्स के अंदर यूज करेंगे। किसके अंदर यूज करेंगे बेटा, डबल कोट्स के अंदर। जैसे DD को डबल कोट्स में लिख दिया, वन को हमने डबल कोट्स में लिख दिया। देखिए भले ही ये सिंगल डिजिट है, बट यू आर पुटिंग इन व्हाट, डबल कोट्स। तो जब भी कभी डबल कोट्स होता है उसे स्ट्रिंग डेटा कहते हैं। नंबर्स होते हैं, नंबर नॉर्मली चार तरीके तो आपने सुने, बाइनरी, डेसिमल,
ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, और कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जिनमें दशमलव होता है, उनको हम रियल नंबर या फिर हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के नाम से जानते हैं, जैसे 6.5, 10 टू दी पावर 5, 2 डिवाइड बाई 3, 2 की पावर 3, कॉमा। ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको इसके अंदर बताना चाहूंगा। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी शायद। सो कीवर्ड्स, अभी तक तो मैंने ये डेटा के बारे में बताया, कैरेक्टर का डेटा, स्ट्रिंग का डेटा, ये नंबर्स हो गए हमारे। अब प्रोग्राम में नॉर्मली हमारे पास कुछ ऐसे टर्म और यूज करते हैं जो पहले से रिजर्व हैं, उनको कीवर्ड्स कहा जाता है। कीवर्ड्स का एक नाम और होता है बेटा, जिनको हम रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं। तो कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स दैट हैव सम प्री डिफाइंड मीनिंग and can only be used for their predefined meaning. In C language, we have 32 keywords. C language के अंदर, in C language we have 32 keywords. C language में हमारे पास 32 कीवर्ड होते हैं और उन कीवर्ड्स की लिस्ट मैंने यहां दे रखी है। डोंट क्रैम इट, आप इसे रटो मत। बाय द टाइम आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, बट काउंट में ये कितने होते हैं? 32 होते हैं। सो आज की क्लास में मुझे आपको इतना ही बताना था। नॉर्मली ये वन साइडेड क्लास होती है, थोड़ा सा पेस होता है इसके अंदर, क्योंकि आप इसमें कुछ बोल नहीं पाते। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि घर पे जाके आज वीडियो को पॉज कर करके आपको ये पूरा चीजों को समझना है, आपको प्रोग्राम प्रॉपर बनाना है। गो टू एक्स वाई करके चीज बताई, CLR, डेल लाइन, इंस लाइन, कैरेक्टर डेटा, स्ट्रिंग डेटा, नंबर्स, और मैंने आपको छोटी सी जानकारी आपको किसके दी है? कीवर्ड्स की। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।